नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ ग्रेट वाइगर ग्रेट गॉड लेट अस डिस्कस। आज का जो टॉपिक है वो है लेज़र। ठीक है, लेज़र को डिस्कस करते हैं। लेज़र का मतलब है फ्रेंड्स लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लाइट का मतलब दोस्तों फोटॉन्स। लाइट का मतलब क्या है? फोटॉन्स। जो मैं एक्सप्लेन में बताया था, जिसकी एनर्जी क्या है? E इक्वल टू एच न्यू। E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटॉन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि सिग्नल को बड़ा करना, एम्प्लीफाई करना, सिग्नल को बड़ा करना। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन हम आपको बताते हैं बाद में। स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब होता है कि किसी चीज को ट्रिगर करना, एक्साइट करना। ठीक है, बाहर किसी की मदद से किसी भी फिनोमेना को अकर करवाना, उस फिनोमेना को प्रोड्यूस करना। ठीक है, अकर करवाना। एमिशन का मतलब होता है कि रिलीज करना, और रेडिएशन का मतलब होता है लाइट। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? लाइट। तो दोस्तों लेजर के तीन कंपोनेंट्स हैं, जो तीन बेसिक फिनोमेना हैं। वो है, पहला है पंपिंग, दूसरा है पॉपुलेशन रिवर्शन, और तीसरा है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंपिंग की। पंपिंग क्या है? जैसे दोस्तों उसका नाम बताता है, पंपिंग का मतलब क्या है? जैसे हम टायर में हवा भरते हैं तो हम कहते हैं पंप, है ना, हमें पंप की जरूरत पड़ती है। तो पंपिंग का मतलब है सिंपल आसान भाषा में कि किसी भी चीज़ को एनर्जी देना। उसी तरह से हमारा लेजर में भी ये होगा कि पंपिंग का मतलब है कि हम एटम्स को एनर्जी देते हैं। अब कौन से वाले एटम्स को? सी दोस्तों, हमारे पास जो एटम है, एटम्स में डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होते हैं। ठीक है, इस स्टेट को बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स होते हैं उसका जो लाइफ टाइम होता है वो होता है इंफिनिटी। एटम्स अपने आप ग्राउंड स्टेट को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ग्राउंड स्टेट हर एक को प्यारी है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। और हर एक दुनिया की, यूनिवर्स की हर एक चीज स्टेबिलिटी चाहती है, मिनिमम एनर्जी चाहती है, जिसकी वजह से वो इस स्टेट में रहना पसंद करते हैं। अब क्या होता है कि ये जो फोटोन है, ठीक है, ये पंपिंग का फोटोन है। ठीक है, इस फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? बैंड गैप एनर्जी कितनी होनी चाहिए? बैंड गैप। व्हाट इज बैंड गैप? बैंड गैप हम बोलते हैं दोस्तों दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस, Eg is equal to E2 minus E1। अगर बैंड गैप एनर्जी का फोटोन इस एटम पे ग्राउंड स्टेट पे जाके स्ट्राइक करता है, जहां ऐसे बोल सकते हैं कि ये एटम अगर बैंड गैप एनर्जी का फोटोन को अब्सॉर्ब करता है तो एटम कहां पे चला जाता है? इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो इसकी वजह से एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन हम बाय द प्रोसेस ऑफ पंपिंग से हम क्या करते हैं कि इस एटम को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं। ठीक है, अब एक बार जब एक्साइटेड स्टेट में एटम चला गया, एक्साइटेड स्टेट जैसे कि इसका नाम है, नाम ही बता रहा है कि एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम। कितना होता है बेटा? फिजिक्स में होता है 10⁻⁸ सेकंड, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ सेकंड। अब इतने कम समय में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुकता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में N1 ग्रेटर देन N2 है। ये कब की सिचुएशन है दोस्तों? ये तब की सिचुएशन है बिफोर पंपिंग से पहले की। आज जब एटम यहाँ पे पहुंच जाता है तो होता क्या है कि कुछ एटम्स अपने आप डिके करते हैं, अपने आप नीचे आते हैं। अब जो नीचे आते हैं तो वो एनर्जी छोड़ते हैं। कितनी एनर्जी छोड़ते हैं? जितनी एनर्जी उन्होंने कंज्यूम की। अगर उन्होंने h एनर्जी का फोटोन लिया तो कितनी एनर्जी वो रिलीज करेंगे? स्पॉन्टेनियस इमिशन में h एनर्जी का फोटोन ही रिलीज करेंगे। सी जो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि अपने आप विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी ये फिनोमेना अकर हो रहा है, अपने आप अकर हो रहा है। इसमें किसी भी बाहर किसी एजेंसी की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ रही है। एमिशन का मतलब है कि रिलीज ऑफ एनर्जी, एमिशन हो रहा है। ठीक है, तीसरा जो है दोस्तों, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ एटम्स तो अपने आप डिके कर जाते हैं, कुछ जो नहीं करते हैं उनमें क्या होता है कि जो इंसिडेंट एनर्जी है, जो बैंड गैप एनर्जी का फोटोन है, ये जो एक्साइटेड स्टेट में एटम्स बैठे हैं इनको क्या करते हैं? इनको ट्रिगर करते हैं। इनको क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं कि भैया आप भी मेरे साथ चलो। तो ये जो इंसिडेंट फोटोन है, जिसकी एनर्जी किसके इक्वल है? बैंड गैप एनर्जी के फोटोन के इक्वल है, ये इस एटम्स को क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं कि भैया आप भी मेरे साथ नीचे आइए। तो जब ये नीचे आते हैं ये एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है।
कितनी एनर्जी रिलीज होती है? hν, जितना इन्होंने कंज्यूम किया था hν एनर्जी ही रिलीज होती है। तो इस वजह से हमारे पास दो फोटोन्स आ जाते हैं, एक तो यही फोटोन हो गया, ये दूसरा फोटोन कहां से आया? जो एटम और इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब एक से कितने इलेक्ट्रॉन्स बने? कितने? एक फोटोन से कितने फोटोन्स बने? दो। एक से कितने बने? दो। तो ये जो दो फोटोन्स क्या करते हैं, आगे जो और एटम्स बैठे हैं एक्साइटेड स्टेट में, उनको क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं कि भैया आप भी मेरे साथ चलिए। तो दो से कितने हो जाते हैं बेटा? मैं लिख देता हूं, एक से हो जाते हैं दो, दो से कितने हो जाते हैं? चार, चार से आगे कितने हो जाते हैं? ये चार जो फोटोन्स हैं आगे, चार फोटोन्स आगे फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं एक्साइटेड स्टेट्स को, उनको ट्रिगर करते हैं। तो 4 से हो जाते हैं 8। इसका मतलब आप देखिए, तो ये 2 raised to power n, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, तो ये हमारे पास एंड में 2 raised to power n नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें लेजर बीम में मिलते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, ये सारे के सारे फोटॉन्स क्या हैं? ये कोहेरेंट बीम होती है, ये कोहेरेंट बीम होती है। एक पैरेलल बीम क्या होती है? एक पैरेलल बीम में चलते हैं। जबकि जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट के फोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? रैंडम डायरेक्शंस में होते हैं, चारों तरफ होते हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे लिखा है ये जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस इमिशन, ये है रैंडम प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है ये रैंडम प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इसमें जो बीम है हमारे पास कोहेरेंट है और एक पैरेलल बीम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स में। ठीक है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं लेजर के दोस्तों को होते हैं 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट्स होता है इसका पंपिंग, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पंपिंग से हम क्या करते हैं? एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट लेके जाते हैं। लेकिन पंपिंग से एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास पॉपुलेशन रिवर्सन अचीव होता है। ये फिनोमेनन, व्हाट इज पॉपुलेशन रिवर्सन? n2 ग्रेटर देन n1। जब तक पॉपुलेशन रिवर्सन नहीं होगा स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा। तो इसका मतलब पंपिंग से क्या हो रहा है दोस्तों? पंपिंग हमें क्या दे रही है? पॉपुलेशन रिवर्सन दे रही है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप देखो, इसके नाम से ही ये बता रहा है पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा? पॉपुलेशन का मतलब हो गया जनसंख्या, इन्वर्शन का मतलब होता है उल्टा होना। पहले क्या था? n1 ग्रेटर देन n2। इस स्टेज में क्या होगा? n2, मैं लिख देता हूं यहां पे, इस स्टेज में होगा n2 ग्रेटर देन n1। अगर n2 ग्रेटर देन n1 होगा तभी दोस्तों स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, और जब स्टिमुलेटेड एमिशन होगा तभी लेजर होगा, अदरवाइज लेजर नहीं होगा। तो मैं लिख देता हूं चौथा लेजर एक्शन। तो पहला क्या है दोस्तों? पंपिंग होगी तो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, सॉरी पंपिंग होगी तो पॉपुलेशन वर्सन होगा। पॉपुलेशन वर्सन क्या होता है? n2 ग्रेटर देन n1। पॉपुलेशन वर्सन होगा तो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। अगर स्टिमुलेटेड एमिशन होगा तो हमारे पास क्या आएगी? लेजर एक्शन आएगी। हमारे पास क्या होगा? हमें लेजर एक्शन, हमें लेजर मिलेगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि लेजर को लूजर क्यों कहा जाता है। लूजर का मतलब होता है दोस्तों लाइट ऑसिलेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एक बार फिर बता देता हूं, लाइट ऑसिलेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो देखते हैं दोस्तों, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों। पहला कंपोनेंट होता है पंपिंग, दूसरा कंपोनेंट होता है लेजर मीडियम, इसको हम बोलते हैं लेजर मीडियम। ठीक है, और तीसरा कंपोनेंट होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो पंपिंग हम बता चुके हैं। पंपिंग क्या होती है कि बाहर से फोटॉन्स को इंजेक्ट करते हैं एटम्स के ऊपर, सो दैट कि एटम्स ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं और हमें एक पॉपुलेशन वर्सन मिल जाए। ठीक है, दूसरा है बड़ा इंपॉर्टेंट लेजर मीडियम। ये दोस्तों एक लेजर मीडियम होता है जिसमें ये जो डॉट्स हैं ये होते हैं एक्टिव सेंटर्स। क्या होते हैं? एक्टिव सेंटर्स।